आज हम लोग देखेंगे क्लास सेवेंथ में व्यंजन का व्यंजन से संयोग। देखिए, व्यंजन से व्यंजन के मेल से संयुक्त ध्वनियां बनती हैं। जब स्वर रहित व्यंजन दूसरे स्वर युक्त व्यंजन से मिलता है तब निम्नलिखित नियमों के अनुसार वर्ण संयोग होता है। तो देखिए, व्यंजन से व्यंजन के मेल से संयुक्त ध्वनियां आप समझते हैं ना क्या होती हैं, कि जो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं उनको हम संयुक्त ध्वनियां कहते हैं। तो ध्वनियाँ स्वर रहित व्यंजन मतलब जिनमें स्वर नहीं है, दूसरे स्वर युक्त व्यंजन से मतलब जिनमें स्वर है। स्वर संयुक्त ध्वनियाँ मतलब जो संयुक्त ध्वनियाँ हैं वो जिनमें स्वर नहीं है उन वर्णों से मिलती हैं, उन शब्दों से मिलती हैं, और जिनमें स्वर हैं उनसे मिलती हैं। तब निम्नलिखित नियमों के अनुसार वर्ण संयोग होता है। देखिए, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट नियम है हमारा, अधिकांश व्यंजनों के अंत में खड़ी रेखा पाई जाती है। कैसी रेखा? खड़ी रेखा। पाई वाले व्यंजन देखिए ख, ग, च आदि जब किसी दूसरे व्यंजन से मिलते हैं तब पहले व्यंजन की पाई हटा दी जाती है। जैसे कि यहाँ पर खा प्लस या। तो देखिए, खा की जो हमारी पाई लगी हुई है, जो बड़ा का डंडा होता है, ये जो मात्रा होती है बड़ा की, ये यहाँ से हटा दी गई है। तो उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो अधिकांश व्यंजन के अंत में खड़ी रेखा होती है वो व्यंजन से जब मिलते हैं, स्वर युक्त व्यंजन से जब मिलते हैं तो उनकी जो पाई होती है वो हटा दी जाती है। देखिए, जैसे यहाँ पर ता है तो ता प्लस या बराबर, देखिए यहाँ पर ता की हमने जो पाई लगी हुई थी वो हटा दी है, तो क्या हो गया? त्याग। थ प्लस या देखिए तथ्य। इसी प्रकार से देखिए इन सब में एक पाई लगी हुई है। जैसे यहाँ पर खा में देखिए, गा में देखिए घा, च, ज, झ, इया। ड़ा में भी देखिए ता, थ और द, ये देखिए द, ध, न, प, ब, भ, म, ये देखिए य, व, श, स आदि खड़ी रेखा पाई वाले व्यंजन है। देखिए, इनके यहाँ पर ये एक ये वाली हुई और एक ये वाली। तो देखिए, सभी व्यंजनों में इस प्रकार से रेखा लगी हुई है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं। तो पाई वाले व्यंजन हैं। दूसरा नियम है हमारा कि बिना पाई वाले व्यंजन ट, द, ड, ह आदि जब दूसरे व्यंजन से मिलाए जाते हैं तब बिना पाई वाले व्यंजन में हलंत लगाकर दूसरा व्यंजन पूरा लिख देते हैं। क्या करते हैं? जब बिना पाई वाले व्यंजन दूसरे व्यंजन से मिलाए जाते हैं तो हम क्या करते हैं? बिना पाई वाले व्यंजन में हलंत लगा देते हैं और दूसरा व्यंजन जो होता है उसको हम पूरा लिख देते हैं। तो देखिए, जैसे द प्लस वा है दव, या उन्हें पूरा लिखकर अगले व्यंजन को उसकी सिरोरेखा हटाकर पहले वर्ण के नीचे लिख देते हैं। क्या करते हैं? पहले वर्ण के नीचे लिख देते हैं। जैसे कि उसकी हम सिरोरेखा मतलब जो ऊपर वाली पाई होती है उसे हम यदि हटा दें तो क्या हो जाता है कि उसकी सिरोरेखा हटाकर हम वर्ण के नीचे लिख देते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पर डा है, अभी देखिए यहाँ पर इसमें पाई लगी हुई है, डा है। अभी इसमें स्वर मिला हुआ है लेकिन इसमें स्वर नहीं मिला हुआ है। तो जब स्वर नहीं मिला है तो हमने क्या किया? इसमें यहाँ पर हलंत लगा दिया है। अब देखिए, अब जैसे यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, अभी हमारी जो जितनी भी यहाँ पर वर्ण हैं ये सभी व्यंजनों से मिले हुए, जैसे केवल ये ड जो हमारा है ये हमारा नहीं मिला है। तो देखिए, हमको पंख लिखना है, तो डा के नीचे हमने क्या किया? खा के ऊपर वाली मात्रा को मतलब शिरोमणि रेखा को हटा दिया है और इस प्रकार से हमने लिख दिया है। अब देखिए, यहाँ पर टा है, वैसे ही यहाँ पर टा भी है। मिट्टी, देखिए एक शब्द जो आया यहाँ पर तो उसके नीचे हमने हलंत लगा दिया। क्यों? क्योंकि इसमें स्वर नहीं है। तो जब दूसरे व्यंजन में जब हमें लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं कि इसकी जो ऊपर वाली शिरोमणि रेखा होती इसको हम हटा देते हैं, और जब हटा देते हैं तो इस प्रकार से हम उस व्यंजन के नीचे ही उसको लिख देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ठा है, देखिए ये दूसरा ठा है, इसमें हमने हलंत लगाया हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें स्वर नहीं मिला हुआ है। अब यहाँ मिट्ठू है, तो देखिए टा पे हमने हलंत लगाया है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल स्वर नहीं है। अब हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसको, और इस प्रकार से भी अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं। अब देखिए, डा है, ऐसे ही हमारा डा देखिए लड्डू,
ये देखिए हमने यहाँ पर डा में हलंत लगा हुआ है, लेकिन जब हमने इसकी शिरोमणि रेखा को हटाया तो हमें हलंत लगाने की आवश्यकता नहीं होती। हम क्या करते हैं, इस दूसरे वर्ण को, जो हमारा दूसरा व्यंजन है, हम उस व्यंजन के नीचे लिख देते हैं। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, आप बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी, कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं नई वीडियो जल्दी ही लेकर आऊँगी।